चलिए आज देखते हैं कि जो डेयरी उद्योग है वो मांस उद्योगों का आधार किस प्रकार है। तो डेयरी उद्योग में है ना दूध निकाला जाता है, उस दूध को बेचा जाता है ना। वो भी विभिन्न यातनाओं मतलब ये यातनाएं देकर गायों को, है ना। तो इसका एक वो समझते हैं कि एक कोई भी जानवर होता है वो दूध एक लिमिट समय तक पीता है जब वो बच्चा रहता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो क्या करता है, बड़े हो जाने के बाद भी दूध पीता है, और वो अपने माँ का दूध नहीं पीता, वो गाय भैंसों का दूध पीता है ना। तो और इसमें ये होता है कि गायों को क्या किया जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान करके उससे क्या किया जाता है, बच्चा पैदा करवाया जाता है ना। अलग अलग नस्लें डेवलप किया जा रहा है ना, बनाया जा रहा है। और ध्यान से देखिए कि जो वो है जानवर है ना, इस पृथ्वी में प्रतिदिन विलुप्त हो रही है। विलुप्त मतलब जानते हो ना, प्रजातियां क्या हो रही हैं, प्रजाति विलुप्त हो रही है। विलुप्त मतलब वो वापस कभी लौट के नहीं आएगी। हमने इतने जंगल काटे, इतना है ना पृथ्वी पर अत्याचार किया है ना, और जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है इसके कारण क्या हो रहा है कि प्रतिदिन 1000 प्रजाति क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। विलुप्त मतलब वो वापस कभी और इस दुनिया में नहीं आएगी। और उसमें इंसानों ने है ना अपने हवस के लिए, अपने खाने के लिए कुछ ऐसे जानवरों की है ना वृद्धि मतलब कर दी है, पैदा कर करके। उसमें आता है गाय, है ना, ताकि इंसान गाय का दूध पिए, है ना। फिर उसके बाद वो उस कटे, उसके बाद आता है गाय के बाद आता है भैंस, मुर्गी, बकरी, है ना। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ों की प्रजातियों को है ना रिसर्च कर करके बढ़ा दिया है। जैसे गाय का नस्ल भी बढ़ाना है ना, तो उसको अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, क्रॉस करवा रहा है ना। और मुर्गियों के लिए अलग रिसर्च है ना। जितने ज़्यादा इंसानों का रिसर्च नहीं होता है बीमारियों के लिए, उतना मुर्गियों का रिसर्च किया जा रहा है। तो ये किस लिए है ना। और डेयरी उद्योग में तो ये भी तक होता है कि है ना, आप सिंपल से गूगल करना सीख लीजिए और बोलते हैं कि हम गाय नहीं मारते, भैंस मारते हैं, भैंस का एक्सपोर्ट होता है, तो गाय किधर जाता है ना। तो ये कॉमन सेंस लगाइए ना, तो इसके बारे में कोई मीडिया बात करने के लिए तैयार है और नहीं और किसी प्रकार से और कुछ तैयार है ना। कत्ल खाने इतने मतलब इतने ज़्यादा टर्नओवर है उन लोग का, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जब पैसे लोगों को दिख जाते हैं तो पैसे के आगे वो झुक जाता है इंसान, कोई बात करना नहीं चाहता। किस प्रकार से शोषण हो रहे हैं उसका, है ना। कृत्रिम गर्भा भारत में क्या कहा जाता है कि गाय की मतलब पूजा किया जाता है, और उसको लोग बोलते हैं गाय के हम क्या हैं, गौ भक्त हैं। और उसमें ये कर रहे हैं कि गाय का दूध पी रहे हैं, तो गाय का दूध पीने वाला गौ भक्त किस प्रकार से हो सकता है। जो दूध होता है वो शरीर से निकलता है, और शरीर से है ना वो बनता है खून से। तो इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद नहीं लाल होता है, और वो अपने बच्चे के लिए होता है ना। कभी देखा है मतलब कि दूध इतना हो कि वो अपने मतलब बच्चे को पिलाए और उसके बाद और उससे और ज़्यादा हो। ये इंसानों ने किया है इस चीज़ को, है ना। अलग अलग रिसर्च, अलग अलग क्रॉस करवा करवा के है ना इसको गायों पे मतलब ये अत्याचार किया है। तो इंसानों का देखा है कि मतलब इंसानों का जो दूध है वो बाकी लोगों को भी मतलब उसको निकाल के पिलाएं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और बोलते हैं गौ भक्त हैं हम।
ये किस प्रकार की गौ भक्ति है। और यही पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद दूध देना बंद कर देता है। देखो मतलब कोई भी इंसान इंसान या जानवर हो या पशु हो, है ना, वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो उसका क्या करता है, दूध देना बंद कर देता है। उसके बाद उसका क्या होता है, आप कभी रिसर्च किए हो उसके बारे में? जो न्यूज़ दिखाता है कि हम दूध दूध दुग्ध उद्योग को भारत में बढ़ावा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये क्या है, सीधा डायरेक्ट मांस उद्योग को बढ़ावा देंगे, ये नहीं है क्या? और मैं तो मुर्गियों और उसकी बातें भी नहीं कर रहा हूँ। मुर्गियाँ किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा रहा है, मछलियों को किस प्रकार से, है ना, उसको ब्लू रिवोल्यूशंस, और उसके बाद मांस उद्योग को क्या कहा जाता है, पिंक रिवोल्यूशन, उसको रेड रिवोल्यूशन बोला जाना चाहिए, रिवोल्यूशन भी नहीं, है ना, काटा जा रहा है। तो किस प्रकार की वो है। और भारत में बोला जाता है कि हम गौ के क्या हैं, भक्त हैं, गौ भक्त हैं। बस ये दिखावे मात्र की है गौ भक्ति लोगों की। और इसके आंकड़े तो आपको गूगल में मिल ही जाएंगे, सिंपल गूगल करना सीख लीजिए, आपको मिल जाएंगे, है ना। सुबह सुबह जो उठ के दूध पीते हैं ना चाय के साथ, तो एक प्रकार की क्या है, अत्याचार है वो। और ये उसके साथ साथ अलग अलग मान्यताएं जोड़ दिए हैं, सामान्य बुद्धि लगाने के भी वो उसमें नहीं है ना, इतने सारे लोग जो हैं। और कितने बूचड़ खाने हैं, लगभग कितना 36,000 से भी अधिक बूचड़ खाने गैर, है ना, वो जो है क्या बोलते हैं, गैर लाइसेंस ऐसे करके उसमें आता है, गूगल में आते हैं। और तुम देख सकते हो कि मुर्गियों और क्या बोलते हैं, और बकरों का तो ऐसे सरेआम उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, सरेआम लोग ले जाते हैं। इसके बारे में लोग तो बात भी नहीं करना चाहते। यह है पशु हिंसा। और उसको एक मान्यता दे देते हैं, है ना, कि देवी देवताओं का मान्यता और किसी का मान्यता। सीधा सीधा बोल दो ना कि हम शोषण करना चाहते हैं, हम हंसी हैं, ये कोई नहीं बोलता है, तो बोलना चालू कर दीजिए ये, ठीक है। और दूध पीना भी किसी प्रकार से गौ भक्ति नहीं हो जाएगी। गाय को क्या करते हैं कि कहीं पास वो है पड़ा है, तो एक आग मैं देखा हूँ कि उन लोग क्या करते हैं, आते हैं और सर्दियों के मौसम में शाल कंबल ये उड़ा के जाते हैं, थोड़ा सा उसके लिए क्या ला देते हैं, और सुबह सुबह उठ के एक करते हैं, उसको रोटी वगैरह खिला देते हैं। ये क्या है। और उसकी प्रजाति इतनी वो हो रही है ना, उसको मतलब ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती काटा जा रहा है। और सबसे पहले तो दूध है, और दूध घी, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब घी नहीं चुपड़ेंगे रोटी पे तो गले से नीचे नहीं उतरती। ये क्या है। और कृत्रिम गर्भाधान तो उसको देखो, उसको क्या बोलते हैं कि हम गौ को माता बोलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान में उसमें, है ना, हाथ घुसा करके क्या किया जाता है, वो बलात्कार से कम है क्या। तो इसमें आप भी आवाज़ उठाइए, और दूध पीते हैं तो दूध पीना बंद कर दीजिए, दूध की सामग्री। और इसके बारे में और आगे और वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुर्गियों पे रिसर्च किया जाता है, किस प्रकार से। ऐसे बहुत सारे हैं, एक छोटा छोटा कदम उठाइए और समझिए, एक सामान्य गूगल करना सीख लीजिए। एआई आ गया
है ना। व्हाट्सएप के अंदर एआई भी आ गया है, तो उसमें भी आपका सामान्य तर्क वो नहीं होता है क्या? उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना। और बोलते हैं कि गौ हत्या बंद करेंगे, गौ हमारी माता है, ये नारा लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। पहले एनिमल प्रोडक्ट जितने भी है उसको बंद करना पड़ेगा, और लगातार उसकी मतलब एनिमल की जितने भी प्रजाति विलुप्त हो रही है। प्रजाति समझते हैं ना, स्पीसीज। एक जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य एक स्पीसीज है, ठीक। जितने भी लोग हैं एक स्पीसीज में हैं, इसको होमो सेपियंस कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कई जानवरों के स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज की स्पीसीज पूरा खत्म हो चुके हैं। और ऊपर से हम क्लाइमेट चेंज, मनुष्य का मन से निकला हुआ एक ऐसा बीमारी है ना। क्लाइमेट चेंज जो धरती के तापमान को बढ़ा दे रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है जानते हो? इसका भी मुख्य कारण पहला तो आता है कि जनसंख्या वृद्धि, कि जबरदस्ती इंसान है ना बच्चा पैदा कर करके, ये है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद इसको भी मतलब सामान्य आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है ना। आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है मांसाहार। और लोग बात करते हैं कि हम जो क्या बोलते हैं, एक बल्ब कम जला देंगे तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक देंगे, एक पेड़ लगा देंगे। लोग पेड़ लगा थोड़ी लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं। और वो भी मतलब लगाते हैं, उसकी देखभाल करो तब जाकर वो पेड़ बनेगा, है ना। एक बच्चा जो पैदा होता है वो प्रतिवर्ष 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इसके बारे में आप गूगल कर लीजिए, गूगल में सब कुछ है। लेकिन एक सामान्य गूगल करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि स्वार्थ छिपा हुआ है अंदर, है ना। एक भोग छिपा हुआ है। और जब तक भोग, इसमें कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या तो भोग को कम कर दो या भोग करने वाले को कम कर दो। तो हमारे से दोनों कम नहीं हो रहा है। भोग भी लोग कम करना नहीं चाहते, और भोग करने वाले को कैसे कम करेगा? क्या इंसानों को मार दे? नहीं, प्रकृति स्वयं मार देती है, पैदा करना बंद कर दे। लेकिन इसके बारे में तो कोई सोचता तक नहीं है ना। और किसी को समझाने जाओ, है ना, हमारा बुक स्टॉल लगता था, तो हम लोगों को मतलब समझाते थे। तो उसमें लोग को एक सामान्य बात है, ये सामान्य तथ्य की बात है, मैं सत्य की बात नहीं बता रहा हूँ, एक तथ्य है, ये एक साइंस की बात है, ये तक समझ नहीं आता है। चलो एक स्टोरी सुना देता हूँ कि एक बर्तन है, ठीक है, और इसके नीचे क्या किया जा रहा है, इसके नीचे इसमें एक मेढक डाला गया है, ठीक है। और इसमें भी मतलब ये पानी है, ये उबल चुका है, इसमें आग लग चुकी है ना। तो इसमें से एक मेढक डाल दिए, तो ये मेढक क्या करता है कि मतलब इसमें गर्म पानी है तो इसमें से कूद जाता है। लेकिन जब एक मेढक है, उसको है ना पानी में डाल दिया गया है, और इधर से क्या किया जा रहा है, आग धीरे 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 इस पानी को गर्म किया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ये आग जल रहा है, गर्म हो रहा है, तो यहाँ से ये कूदने की वो नहीं करता है, तैयार नहीं होता है, नहीं कूदता है। ये अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करता है, ठीक है। एक टाइम ऐसे आ जाता है कि ये पानी उबलने लगता है, और ये एडजस्ट करने की इसकी मतलब ये फिर उसके बाद ये कूदना भी चाहता है तो कूद नहीं सकता, क्योंकि ये खुद को एडजस्ट कर करके उसको अपने शरीर की ऊर्जा मतलब उसमें अपना वेव कर चुका है वो। तो इस प्रकार से होने वाले एक टाइम हो जाएगा ना ये फीडबैक इफेक्ट, है ना। तो फिर उसके बाद कुछ भी करो। फीडबैक इफेक्ट समझते हो ना, पिछले जलवायु परिवर्तन वाले वीडियो में मैं बताया था।
ये सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार से हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके विषय में और भी वीडियो देखिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें और अलग तरीके से मतलब और अलग मतलब जानवरों के ऊपर मैं बताऊंगा। ठीक है।